दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इतिहास में पहली बार किसी सीजीआई की ऐसी बेइज्जती हो रही है और ये बेइज्जती लगातार हो रही है। स्टूडेंट्स को कॉकरोच कहने की भूल सीजीआई और सरकार को इतनी भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। जिस युवा शक्ति को सड़क पर कीड़ा समझ करके धुतकारा गया, आज वही युवा एक तूफान बन करके सत्ता और अदालत के दरवाजे पर खड़ा है। दरअसल सर्वोच्च अदालत की कुर्सी से निकला एक शब्द, सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी जो सीजीआई की कुर्सी है उससे निकला एक शब्द पैरासाइट और कॉकरोच, आज सरकार और न्यायपालिका के लिए गले की फांस बन चुका है। कॉकरोच वाले विवाद पर अब देश का युवा चुप बैठने के मूड में नहीं है और ये विरोध हर मोर्चे पर जारी है। आप हाल ही में देखें कि क्या स्थिति नेल्सर विवाद में पैदा हुआ। नेल्सर जो लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां स्टूडेंट्स ने किस तरीके से सीजीआई की बेइज्जती की, उनके हाथ से किसी प्रकार का आप कह सकते हैं ना कि प्राइज हो या सर्टिफिकेट हो लेने से इनकार कर दिया। वो विवाद खत्म ही नहीं हुआ कि उस बीच टीस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने चीफ गेस्ट से सीजीआई सूर्यकांत को बाहर कर दिया है। देश की न्यायपालिका और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन संस्थानों के बीच एक भयंकर विवाद जो है वो छिड़ गया है, भयंकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा वाक्य देखा जा रहा है जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत को लेकर के या सीजीआई को लेकर के विवाद इस कदर बढ़ गया है कि एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान को आखिरी समय में अपने सिद्धांत को बदलना पड़ गया। अपने प्रोग्राम में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने के लिए इनविटेशन भेजा गया था और आखिरी समय में चीफ गेस्ट के तौर पर उनका नाम बदलना पड़ा। दरअसल दोस्तों पूरा विवाद है क्या? नेल्सर या एनएलएसआईयू में उठा वो विवाद अब टीस तक कैसे पहुंचा? दरअसल दोस्तों ये जो टीस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसमें आखिरी समय पर बड़ा फैसला लिया गया। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस अपना 86वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा था। पहले यह कार्यक्रम 2 अगस्त तय किया गया था और मुख्य अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर सीजीआई सूर्यकांत को बुलाया गया था और अचानक से इसे स्थगित कर दिया गया। ये हवाला दिया गया कि कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं तो अभी बाद में इसको देखा जाएगा। अब टीस ने 22 अगस्त के लिए नया शेड्यूल जारी किया है जिसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS परमेश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है। विरोध और सुरक्षा की ये जो आप कह सकते हैं ना कि विरोध इस तरीके का है, स्टूडेंट्स इस तरीके से आक्रोशित है, गुस्सा में भरा हुआ है कि वो सीजीआई से किसी प्रकार के एफिलिएशन लेना नहीं चाहते, सीजीआई को मुख्य अतिथि के तौर पर देखना नहीं चाहते। और ये महज वो स्टूडेंट्स नहीं है जो सिर्फ जंतर मंतर में आए हुए थे, ये टीस जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, शिक्षित युवा हैं जो नहीं चाहते सीजीआई को चीफ गेस्ट बनाया जाए। दरअसल दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक टीस प्रबंधन को डर था यदि सीजीआई समारोह में शामिल होते हैं तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो उस परिसर में मौजूद होंगे, जो उस कैंपस में मौजूद होंगे, वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हंगामा कर सकते हैं। युवाओं और बेरोजगारी पर जिस तरीके से युवाओं को कॉकरोच कहा गया, पैरासाइट कहा गया, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस पर की गई सीजीआई की वो पुरानी टिप्पणियों को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच भारी आक्रोश है। इसीलिए टीस का जो मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि सीजीआई को ना बुलाया जाए, क्योंकि सीजीआई को अगर बुलाया जाएगा तो हो सकता है उनके स्टूडेंट्स आक्रोशित हो जाए, उनके स्टूडेंट्स सीजीआई के सामने विरोध करने लगे। तो ऐसे में सीजीआई की सुरक्षा, सिक्योरिटी, सेफ्टी भी खतरे में है। परिसर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही संस्थान ने ये कदम उठाया है। लेकिन दोस्तों ये कितनी शर्म की बात है ना, मतलब आज तक किसी सीजीआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस देश ने कई सीजीआईज देखे हैं, बहुत ऐसे सीजीआईज हैं रहे, बहुत ऐसे कह सकते हैं कि जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के जो हमेशा विवादों में घिरे रहे। लेकिन इस बार का ये स्टूडेंट्स पर आक्रमण जो है वो सरकार को और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुखिया हैं उन्हें भयंकर भारी पड़ा।
इससे पहले हैदराबाद की जो प्रतिष्ठित नेल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, उसमें भी सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में बुलाने का विरोध 400 से अधिक स्टूडेंट ने किया था। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने विरोध करने वाले स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रोकने की चेतावनी दी थी, जिसे बाद में भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। वहीं दोस्तों, अब नेल्सन के बाद ये विरोध जो है वो टाटा इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार अपनी पूरी की पूरी आईटी सेल की जो टीम है उसे बदल के रख दिया है। कल ही अमित मालवीय से इस्तीफा ले लिया गया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, पूरी की पूरी टीम बदली गई है। स्मृति ईरानी की बीजेपी में एंट्री हुई है ताकि वो स्टूडेंट्स को मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर सके। आपने देखा किस तरीके से युवाओं की जो शिक्षित युवा हैं उनके प्रोटेस्ट ने कहीं ना कहीं सरकार को हिला दिया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सीजीआई को हर जगह पर बेइज्जती झेलनी पड़ रही है क्योंकि स्टूडेंट्स सीजीआई को किसी भी तरह उनसे किसी भी एफिलिएशन लेने से इनकार कर रहे हैं, उनका मुंह पर विरोध जता रहे हैं। दरअसल टीस द्वारा मुख्य अतिथि बदले जाने के इस फैसले ने देश के कानूनी और शिक्षण है, जो शिक्षा प्रतिष्ठा है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उनके गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि इतिहास में ये पहली मर्तबा हो रहा है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आगे से किसी भी जस्टिस को, किसी भी सीजीआई को या फिर सरकार के किसी भी मंत्री को, किसी भी नुमाइंदे को बात रखने से पहले 10 बार सोचने की आवश्यकता है? क्योंकि ये गरीब किसान नहीं है, क्योंकि ये अभी का जनरेशन है। अभी का ये जनरेशन, जेनजी जनरेशन, सरकार को हर मोर्चे पर सवाल करने की क्षमता रखता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय, आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।